नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ज्ञानेंद्र वर्मा विज्ञान विषय के साथ आप सभी लोगों का सरदार पटेल पब्लिक बख्शीपुरा बहराइच के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में पूरा देश क्या पूरा विश्व कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जूझ रहा है। इसी कारण जो भी विद्यालयी शिक्षा है वो बिल्कुल भी पटरी पर नहीं आ पा रही है किसी भी तरीके से। कारण क्या है, कोई भी विद्यालय हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी महाविद्यालय हो, कहीं भी अगर पढ़ाई शुरू होगी तो वहाँ पर गैदरिंग होगी, पीपुल साहब की गैदरिंग होगी, बच्चे आएंगे, विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे, विभिन्न घरों से आएंगे। तो इस कारण ये कहा गया कि नहीं, गैदरिंग नहीं होना चाहिए, जिससे कोरोना जैसी भयंकर महामारी को रोका जा सके, वो एक जो चेन बन जाती है उस चेन को तोड़ा जा सके। तो ये भी बड़ी चिंता की विषय कि आखिर जो शिक्षा का माध्यम है हमारे और आपके बीच, ये लगातार इसका भी एक चेन टूट गया। तो हमारे विद्यालय के प्रबंधक परम आदरणीय श्री सतीश चंद्र वर्मा जी ने हम लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा और बच्चों से कोई भी कांटेक्ट खत्म नहीं होना चाहिए। वो अगर घर पर हैं तो हमें उनको वहीं पर उनको शिक्षा देनी चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन क्लासेस की बात की गई और आज मैं आप लोगों के सामने करीब 4 महीने हो गए उसके बाद रूबरू हो रहा हूँ विज्ञान विषय के कक्षा 6 के पहले चैप्टर के साथ दैनिक जीवन में विज्ञान, मतलब साइंस इन डेली लाइफ। कहने का मतलब यह है कि विज्ञान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक जरूरी सूचना मैं ये बता दूं, ये क्लासें जो हैं वो नियमित आपको मिलती रहेंगी, कक्षा 6 हो, 7 हो या 8 हो। बाकी जो कक्षाएं आपकी 9, 10, 11, 12 की हैं, ये कक्षाएं आपको जीएसएम क्लासेस पे मिलती हैं, जहां पर पूरी फैकल्टी, पूरी टीम आपके लिए समर्पित है, लगातार दिन रात मेहनत करती है, वीडियो शूट करते हैं और आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप यूट्यूब में जाकर सरदार पटेल पब्लिक बख्शीपुरा बहराइच के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे प्रेस करिए, जिससे आपको सभी वीडियोज नियमित अंतराल पे या रेगुलर मिलती रहें। दूसरी चीज़, कक्षा 9, 10 और 11, 12, कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए आप यूट्यूब पे जाकर जीएसएम क्लासेस वहाँ पर वीडियोज पड़ी भी हैं, कई वीडियोज आ चुकी हैं, उस पर जाकर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे आपको 9, 10, 11 और 12 की वीडियो भी मिलती रहें। तो ये हमारा आपका जुड़ने का माध्यम होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप जो है नियमित वीडियो को पाते रहेंगे। सभी अभिभावकों से भी विनम्र अनुरोध है कि वो यूट्यूब में जाकर सरदार पटेल बख्शीपुरा बहराइच के चैनल को सब्सक्राइब करें और जीएसएम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आपका मिलन होता रहे। क्यों ना हम घर पे ही बैठे रहें, हमारे पढ़ने का क्रम नहीं टूटना चाहिए, हमारे बच्चे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और एक बात तो सब लोग जानते हैं कि अगर जीवन में बढ़ना है तो पढ़ना है, ये बात बिल्कुल होना चाहिए। वैसे आप कहें कि नहीं, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग किताबों से सिर्फ नहीं हो सकता है। जब तक हमारा आपका टू वे कन्वर्सेशन नहीं होगा, आप अपनी बातें नहीं कहेंगे, हम आपके प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स नीचे दिया रहता है, उसमें आप जाकर अपनी बात को कहिए। हमारी पूरी इस पर टीम है, आपके साथ है, आपके प्रॉब्लम को बिल्कुल हर एक प्रॉब्लम को अपना कर्तव्य मानकर उसको दूर किया जाएगा। दूसरी चीज़, इससे भी ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो आप एक नंबर में लिख रहा हूँ 94 50 62 14 और 71, इस नंबर पर आप संपर्क करिए। आपको शिक्षा संबंधी किसी भी समस्या के लिए आपका स्वागत है, आपकी हर एक समस्या हम दूर करेंगे, इस पे आप बेफिक्र रहिए। ठीक, तो चलिए आइए हम चलते हैं आज पहली टॉपिक पर कि हम ये आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। कक्षा 6 के अंतर्गत जो बच्चे हैं हमारे, अभी कक्षा 5 से कक्षा 6 में आए हैं, वो मॉडल में एंट्री किए हैं, तो थोड़ा सा उनको
पढ़ने के लिए ट्रिक होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद एक दो बार और देखिए। किताबें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप घर पे हैं, विद्यालय में आकर कभी भी किसी भी समय, और यहाँ पर हमारी टीम के सदस्य रहते हैं, उनसे आप मिलिए और किताब आप पा सकते हैं, जिससे आपका एजुकेशन जो है बराबर चलता रहे। आप सवालों को नोट करते जाएंगे और उसका हम प्रॉब्लम आपका सॉल्व करते जाएंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि पढ़ा कैसे जाए, ये चीज बताएंगे हम, सारी चीज बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिस स्तर पे आप हैं, क्लास 6 की बात है, तो चूंकि विज्ञान विषय हम पढ़ाएंगे, इसलिए विज्ञान को सबसे पहले हम क्या करते हैं, बताते हैं कि विज्ञान है क्या। देखिए, इस स्तर पे जो है विज्ञान, वो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बी धन ज्ञान से। जो विज्ञान है हमारा, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बी धन ज्ञान से, बी और धन ज्ञान से। इसका मतलब ये हुआ कि बी प्लस ज्ञान से मिलकर क्या बना है, हमारा विज्ञान बना है। बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, अर्थात विशेष प्रकार की जानकारी ही क्या है, विज्ञान है। विशेष प्रकार की जानकारी क्या है, विज्ञान है। अगर उत्पत्ति की बात करें हम कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो एक शब्द है सिंटिया, एक शब्द है सिंटिया, जिसका जो कि एक प्रकार का लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है, और इसका मतलब जो होता है वो होता है टू नो। क्या होता है, टू नो होता है, और टू नो का मतलब होता है क्या, जानना। क्या होता है, जानना, अर्थात जानना ही विज्ञान है, अर्थात जानना ही विज्ञान है। अगर एक शब्द की परिभाषा कहे तो हम ये कह सकते हैं कि जानना ही विज्ञान है। ठीक, तो इस तरीके से आप विज्ञान को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम जाने तो किसे जाने, जाने तो हम किसे जाने। देखिए, एक ही मैं बार बार बता दूं कि ये क्लास आपकी ऐसी होगी जिसमें इतना मजा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल आप ये समझेंगे कि नहीं, पढ़ाई नहीं, ये बहुत ही रोमांच वाला क्षेत्र है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। आप केवल धैर्यपूर्वक बैठिए, वीडियो को देखिए, कॉपी और कलम लेकर साथ में बैठिए, आवश्यक चीजें आप लिखते जाइए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमसे संपर्क करिए, इनबॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और उससे पूछिए। हम और हमारी टीम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। ठीक, तो जानना क्या है, सवाल यह है हम जाने क्या। देखिए, इस भौतिक संसार में जो भी चीजें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। कैसे, जैसे मैं बताता हूं, पृथ्वी क्यों घूमती है, आकाश में बिजली क्यों कड़कती है, बरसात के दिनों में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, ये सब घटनाएं होती हैं। इसको ही जानना क्या होता है, विज्ञान होता है। चिड़िया क्यों उड़ती हैं, ये भी जानना ही विज्ञान होता है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज को आप यकीन न मानो, प्रयोग करके देख लो। आप किसी भी चीज को ऊपर फेंक कर देख लीजिए, वो नीचे ही गिरेगी। तब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि आखिर ऊपर से नीचे गिरती क्यों है, क्यों नहीं ऊपर चली जाती है। तो ऐसे सवालों का, ऐसे जटिल सवालों का उत्तर जो है वो कहाँ मिलता है, हमें विज्ञान में मिलता है। और इसी जानकारी को ग्रहण करना ही क्या होता है, विज्ञान होता है। मैं आपको बता दूं, ब्रूस लिंडसे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा कि विज्ञान जो है मानव के अनुभवों के वर्णन को बढ़ाता है। विज्ञान मानव के अनुभवों को प्रसार करता है, यानी उसकी जानकारी को बढ़ाता है और उसके क्रम को कम करता है। कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए आपको चार चीजें जानना है। पहली चीज क्या, आकाश में चिड़िया क्यों उड़ती है। दूसरी चीज, हम किसी भी चीज को अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों गिरती है। और तीसरी चीज, तारे रात में क्यों चमकते हैं, तारे रात में क्यों चमकते हैं। और चौथी चीज, जो चंदा मामा है वो क्यों चमकता है, चंदा मामा है वो क्यों चमकता है। अगर इन चारों चीजों को आपको जानना हो तो आप एक एक करके जानेंगे, आप एक एक करके जानेंगे तो उसमें आपको मिलेगा क्या, एक एक चीज जानेंगे और जानने की चीजें कम होती जाएंगी। तो ब्रूस लिंडसे महोदय बिल्कुल ही सही हैं। जो ब्रूस लिंडसे महोदय हैं उनकी बात बिल्कुल सत्य है कि विज्ञान जो है वो अनुभवों के वर्णनों का प्रसार करता है, अनुभवों का प्रसार करता है और उसके क्रम को
क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। तो ये बात हो गई आपकी विज्ञान की। इसी में जब सारी चीजें हैं, अब इसका एक बहुत अच्छा ही परिभाषा है कि प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त किए गए संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, सब कहीं आपको लिखा है कि किसी भी वस्तु का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाइड हम करते जाएंगे। आपके अंदर क्रिएटिव नेचर होना चाहिए, आपके अंदर किसी चीज के बारे में सोचने की क्षमता होनी चाहिए, विकसित होना चाहिए। और मैं अभिभावकों की बता दूं कि आप लोग बच्चों, आप लोग अपने पेरेंट्स को भी कह सकते हैं कि क्लासें वो भी बैठकर देख लें, उनको भी लगे कि वाकई में सरदार पटेल पब्लिक स्कूल में है क्या और वो क्लासें कैसे देते हैं, ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑफलाइन की क्लासें चलती थी, वैसे ऑनलाइन की भी क्लासें चल रही हैं। ऑनलाइन में मैं तो कहूँगा कि आप पूरे परिवार बैठकर देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जिससे आप शायद ना जानते हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप बिल्कुल नहीं जानते, आप जानते हैं, लेकिन आप उनको और अच्छे तरीके से जानेंगे। अरे हम ही हैं, बहुत चीज़ें नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में टॉकिंग करते हैं, डायलॉग करते हैं, तब हम जानते हैं। और इसके लिए करना क्या होगा, आपको यूट्यूब पे जाकर सरदार पटेल पब्लिक स्कूल वाले चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। पहले आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आप बेल आइकन को प्रेस करिए और फिर आप लाइक करिए। और जो शेयर का चीज़ है, अगर आप शेयर करेंगे अपने हित मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी उस चैनल का लाभ उठाएं, उस वीडियोज का लाभ उठाएं। तो ये होता है विज्ञान। विज्ञान क्या है, विज्ञान प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान क्या है, प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान, यानी सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान क्या होता है, विज्ञान होता है। तो ऐसी ही डिफिनेशन आपको मिलती जाती है, आप समझिए सारी चीजें। हम सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, जैसा कि विज्ञान की परिभाषा है उसी प्रकार से। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले आपका पहला चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान। अब देखिए, दैनिक जीवन में विज्ञान किस प्रकार सहायक है या किस प्रकार भूमिका ये है, इस चीज को हम जो है जानेंगे कि आखिर दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या बात है, कैसे चीजें हम यूज करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। विज्ञान हमें कहाँ से कहाँ तक ले आ जाता है और इसी को कहते हैं क्या, दैनिक जीवन में विज्ञान किस तरीके से काम करता है। मैं आपको बताता हूँ। प्रारंभ में जो भोजन बनता था वो चूल्हे पर बनता था, मिट्टी के चूल्हे पर बनता था, और उसमें जलती क्या थी, लकड़ी जलती थी। और अब क्या है, अब आप जो मिट्टी का चूल्हा है ना, जो मिट्टी का चूल्हा है, उससे आप कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए इलेक्ट्रिक ओवन पे पहुंच गए, आप विद्युत चूल्हे पे पहुंच गए, आप गैस पे खाना बनाते हैं, ठीक, गैस ओवन पे पहुंच गए, आप गैस पे पहुंच चुके, सिलेंडर भरते हैं ना, वो भी आपका है। और फिर आप कहाँ पहुंच गए, विद्युत चूल्हे पे पहुंच गए। आपका चूल्हा क्या है, विद्युत चूल्हा, उस पे भी आप भोजन बनाते हैं। आपका जो एक और है, कहते हैं हीटर पे भाई भोजन बना लो, हीटर भी यूज कर लिए। तो हीटर हुआ, विद्युत ओवन हुआ, गैस हुआ, ये किसकी देन है, ये देन है किसकी, विज्ञान की देन है। किसकी देन है, विज्ञान की देन है। तो इसी को कहते हैं क्या, दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका। विज्ञान ने हमें कहां से कहां तक पहुंचाया। फिर एक दूसरी मिसाल देते, समझते जाइए आप, एक एक करके मैं बताता हूं। आप सोचेंगे वाकई में यार साइंस कितनी अच्छी सब्जेक्ट है, कितनी अच्छी विषय है, वाकई में जिसको पढ़ना चाहिए। और मैं खुद का मानना है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसमें, मेरा खुद का मानना है कि जो विज्ञान ना पढ़े ना, वो कुछ ना पढ़े। विज्ञान जरूरी है पढ़ना। अब मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल मिट्टी का चूल्हा का। दूसरी चीज, पहले क्या होता था, पहले होता था चिट्ठी भेजते थे हम, चिट्ठी भेजते थे। तो चिट्ठी आप समझिए इस चीज को, चिट्ठी पहले कैसे जाती थी, प्रारंभ में, शुरुआत में चिट्ठी जाती थी क्या, कबूतर के माध्यम में। एक गाना भी है कि कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, कबूतर जा 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 कबूतर जा। ठीक, इसमें भाग्यश्री और जो है सलमान खान जो एक्टर एक्ट्रेस के उस पर फिल्माया गया एक मूवी है। तो वो इस बात को बताता है
कि पहले क्या था, संदेश भेजने का क्या मतलब था कि हम कबूतर के माध्यम से भेजते थे या स्वयं जाते थे या किसी को चिट्ठी लिखते थे, वो लेकर जाता था। लेकिन आज क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, वह पोस्ट ऑफिस की बात आ गई, डाकिया लेकर जाता है। आप लिख के कार्ड डाल देते थे, वो लेकर जाता था। अब क्या है, अब आप मैसेज कर देते थे, पहले मैसेज कर देते थे, अब आप फोन से कर देते हैं। तो जो इंटरनेट का जो साधन आया, मोबाइल फोन का जो आया, व्हाट्सएप आया आपका, वो क्या है आपका, बताइए, व्हाट्सएप क्या है आपका, ये सारी चीजें क्या है, विज्ञान है। क्या है, विज्ञान है। तो इस तरीके से विज्ञान का दैनिक जीवन में हमारा उपयोग है। अब एक चीज मैं और बता दूं, ये तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, किसका, परिवहन किसका हो गया, चिट्ठियों का हो गया। उसी प्रकार अगर हम जाते थे, प्रारंभ में जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पूर्वज हैं, वो कैसे जाते थे, पैदल जाते थे और पहनते क्या थे, लकड़ी के छाल वगैरह पत्तों को लपेटते थे। लेकिन क्या वैसा है, नहीं है। आज हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, आज हम रेशम पहनते हैं, आज हम सिल्क पहनते हैं, आज हम सूती कपड़े पहनते हैं, आज हम पॉलिस्टर पहनते हैं। उसी तरीके से हम पहले पैदल चलते थे हमारे पूर्वज, फिर किससे चलने लगे, साइकिल से चलने लगे। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आ गई, फिर आपका जीप, कार, सारी चीजें, हवाई जहाज भी आ गई। तो ये सब क्या है, ये सब विज्ञान है। तो जो कार, साइकिल, जितनी भी चीजें हैं, ये विज्ञान की देन है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये तो आपने कह दिया कि ये विज्ञान की देन है, और इसको कहते क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी, और जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, आपसे सवाल यहाँ से बनता है कि प्रौद्योगिकी क्या है। एक सवाल बनता है, बच्चों ध्यान दो, आपका सवाल जो आता है वो यहीं से आएगा। बहुत अच्छा सवाल है कि प्रौद्योगिकी क्या है। इस बात को आप जानिए कि प्रौद्योगिकी क्या है, और बहुत ही आसान जवाब है। इसीलिए मैं कहता था कापी किताब लेके आप बैठिए, और आपको मैं सारी चीजें बताता चला जाऊंगा। और आप वीडियो रोक रोक करके बाद में डाउनलोड करके भी इसको नोट कर सकते हैं, या अगर आपको इच्छा होगी तो हमारे विद्यालय में आकर हमारे जो टीम रहती है, एक्सपर्ट रहते हैं, उनसे आप मिलिए, आपको सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप घर पे बैठकर पढ़िए, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, और इस कोरोना जैसी भयंकर महामारी को मात दीजिए। बिल्कुल। तो अब बात है प्रौद्योगिकी क्या है। तो मैंने क्या कहा कि रेल इंजन, हवाई जहाज, गैस चूल्हा, विद्युत चूल्हा, मोबाइल फोन, ये सब क्या है, ये प्रौद्योगिकी है। आखिर है तो कैसे है, मैं बताता हूं। विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके, विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके मानव के हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। यानी जो संसाधन का निर्माण होता है, ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ी चीज है इसमें, क्या, मानव हित। मानव हित अर्थात जिसमें मानव का हित हो रहा हो, मानव के लिए वो फायदा करता हो। ऐसा ना हो कि उस जो है हमारे लिए डेंजरस हो, नुकसानदायक हो, वो कतई प्रौद्योगिकी नहीं होगा। प्रौद्योगिकी वो होता है जिसमें विज्ञान के सिद्धांतों के अनुप्रयोग करके और हम संसाधनों का निर्माण करते हैं, वो हमारा विज्ञान होता है। एक बार पुनः सुन लीजिए आप कि प्रौद्योगिकी जो है विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग करके मानव के हित में संसाधनों का निर्माण करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। मैं लिख दूं, आप कहो तो नोट कर लीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि प्रौद्योगिकी क्या है। ये प्रश्न आपका हो गया कि प्रौद्योगिकी क्या है। यहाँ से एक सवाल उठता है और इसका उत्तर बड़े ही आसानी से हमें मिलता है, क्या, कि विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग करके मानव हित में संसाधनों का निर्माण करना ही प्रौद्योगिकी है।
या प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन गया और मैं आपको बताता हूं कि ये कम से कम आपका 2 नंबर में आता है। ठीक, तो यहाँ पर नंबर की बात नहीं करते हैं, हम बात किसकी करते हैं, जानकारी के लिए। ठीक, और एक चर्चा में आप समझिए, मैं पहला जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, ये चर्चा कर रहा हूँ इसके अंतर्गत कि दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका, दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका के अंतर्गत मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आज ये क्या होता है। ठीक, तो सारी चीजें आपकी हो जाती है प्रौद्योगिकी क्या है। एक चीज मैं बताते चलूं कि विज्ञान का अध्ययन, जो हमने परिभाषा लिखा था कि प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर प्राप्त संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या किसी वस्तु के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या अगर हम कहें कि विज्ञान मानव का एक प्रयास है, विज्ञान जो है मानव का एक प्रयास है जिसके अंतर्गत यथार्थता और घटनाओं का वर्णन किया जाता है। मैं आपको बताता हूं, एक वैज्ञानिक थे ईओ बॉरन, ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने कहा था कि मानव विज्ञान जो है मानव के द्वारा एक प्रयास है जिसमें यथार्थता और घटनाओं का, प्राकृतिक घटनाओं का जो है वो वर्णन किया जाता है। ठीक, तो ये आपकी चीज हो गई। मैं आपको बताता हूं अब जिसे सवाल क्या है, विज्ञान कैसे किसी चीज को सिस्टमेटिक करता है या विज्ञान में नॉलेज कैसे होता है। जैसे अभी मान लो हमारे पहली चीज विज्ञान के लिए क्या जरूरी है, अध्ययन के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कि बच्चा क्या करे, प्रश्न करे। सबसे पहली चीज क्या है, बच्चा जो है प्रश्न करे, और इसको हम जानते किसके नाम से हैं, वैज्ञानिक चरण के नाम से जानते हैं। कि वैज्ञानिक चरण क्या होते हैं वो आप जान लीजिए। ठीक, कि अगर विज्ञान को जानना है तो इसके चरण किस तरीके से हैं, इन चरणों की अगर हम बात करें तो पहली चीज क्या है कि हमारे अंदर बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, एक प्रश्न करना चाहिए। और प्रश्न कोई कब करेगा, जब उसके अंदर किसी चीज के पर जानने की इच्छा होगी, और उसे ही कहते हैं क्या, जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। और जिज्ञासा का मतलब ही होता है क्या, प्रश्न करना। क्या होता है, प्रश्न करना। तो ये चीज पहली चीज होती है। फिर क्या होता है, दूसरा परिकल्पना। क्या होता है, परिकल्पना। और मैं बता दूं आपका कि परिकल्पना क्या होता है। देखिए ये सारी चीज आपकी चल रही है दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका के अंतर्गत। इसमें आपकी 4 आर्टिकल हैं। चारों आर्टिकल को इस मतलब कहने का मतलब यह है कि 4 लेक्चर आपके होंगे कम से कम इसमें। एक चैप्टर में 4 लेक्चर कम से कम इसमें होंगे, क्योंकि ये जरूरी है और जरूरी नहीं 5-6 भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये क्या हो और बड़ा भी जाए। ठीक, तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं परिकल्पना का मतलब क्या है, हम स्वयं में कल्पना कर लेते हैं दूसरे के प्रति। नहीं, चिड़िया उड़ रही है तो ऐसे उड़ रही है क्योंकि उसके पंख हैं। ठीक, ये चीज है भाई, मन में आया चिड़िया क्यों उड़ रही है, इसलिए उड़ रही है क्योंकि उसमें प्रश्न है, पंख है। तो ये चीज होगा। फिर तीसरी बात क्या आती है, जब हम परिकल्पना कर लेते हैं तो उसका परीक्षण करते हैं कि वाकई में चिड़िया पंख के कारण ही उड़ती है। अगर उसके हम पंख काट दें तो क्या चिड़िया उड़ेगी, तभी तो परीक्षण होगा। तो ऑब्जर्वेशन जो होता है वो तीसरा चरण हमारा होता है, परीक्षण करना। और हम इसका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। और चौथे में क्या है, हम करते हैं निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण। 3 चीजें आती हैं, निरीक्षण, विश्लेषण, और विश्लेषण और वर्गीकरण। ये तीसरी चीज होती है हमारा, तीसरा चौथा चरण होता है। और जो 5वां चरण हमारा होता है वो होता है अभिलेखन। क्या होता है, अभिलेखन, यानी उस पर हम लिखते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। फिर छठी चीज क्या है, सारी चीज हमने किया उसको हमने एक लिख लिया, एक डायरी बनाई उसकी। और छठी चीज मैंने क्या किया, पुनर्विचार। ये बहुत जरूरी है, पुनर्विचार किया क्या वाकई में सही है। और 7वां जब हमने उस पर विचार किया तो निकला क्या, निष्कर्ष निकला।
क्या निकला, निष्कर्ष निकला। और अगर जब निष्कर्ष निकलता है यानी निष्कर्ष निकलना, और फिर जब इसके बाद जो आपका आता है 8वां, फिर नए प्रयोग, क्या होता है, नए प्रयोग। मैं आपको बता दूं इतना चीजें कि सबसे पहले मन में प्रश्न आता है, फिर उसके बाद परिकल्पना करते हैं, फिर उसका हम परीक्षण करते हैं, फिर निरीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसको अलग अलग करते हैं, एनालिटिकल स्टडी उसका करते हैं। उसके बाद उन सारी चीज़ों को लिखते हैं, लिखने के बाद उस पर पुनर्विचार करते हैं क्या वाकई में सही चीज़ है या नहीं है, फिर आपका निष्कर्ष निकालते हैं, फिर नए प्रयोग करते हैं। वैसे भी आपको सिद्धांत मिलता है, एक नई चीज़ मिलती है, उसका जो कंक्लूजन होता है वो हमें मिलता है, क्या ये बात सही है। और अगर वो मिलता है कि वाकई में क्या पंख के कारण ही चिड़िया उड़ती हैं, तो उसी पर हम प्रयोग करते हैं, क्या हवाई जहाज बनाते हैं और हवाई जहाज में पंख जैसे पर लगाते हैं और उसको चलाते हैं, तब देखते हैं वाकई में हमारा हवाई जहाज भी ऊपर उड़ता है। तो इस तरीके से ये जो है पूरे वैज्ञानिक चरण होते हैं। पहला चरण आपका क्या है, जिज्ञासा या प्रश्न करना। दूसरा आपका क्या है, परिकल्पना। तीसरा है आपका परीक्षण। चौथा है आपका निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण। पांचवा आपका अभिलेखन है। छठा आपका पुनर्विचार है। सातवां आपका निरीक्षण है और आठवां आपका नए प्रयोग है। इस तरीके से हम जो हमारे वैज्ञानिक चरण होते हैं, हम किसी चीज को जानते हैं, समझते हैं और ये सारी चीज हम करते हैं। अब जो है इतनी चीजें आप समझ लीजिए, विज्ञान किस तरीके से, हमने आपको पूरा टॉपिक, एक आर्टिकल पूरा आपको बता दिया कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान किस प्रकार सहायक है, किस प्रकार विज्ञान की भूमिका है, जो आज हम नए नए आयामों पर पहुंचते जाते हैं। वाकई में विज्ञान की देन है। यहाँ से आपके सिर्फ दो ही सवाल बनते हैं। मैं सवाल की बात कर दूं, पहला प्रौद्योगिकी आ जाता है और दूसरा वैज्ञानिक चरण क्या क्या है लिखिए, या वैज्ञानिक चरण से आप क्या समझते हैं उनको क्रम वाइज लिखिए, तो आपके एक सारे लिख दिए जाते हैं। इससे आपके यहाँ से दोनों क्वेश्चन बनते हैं। अब जो है हम नए टॉपिक के साथ आपको नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल बक्सीपुरा बहराइच को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और 9, 10, 11, 12 की क्लासों के लिए GSM क्लासेस को जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।